हमारे वहाँ की मेला की भीड़ आधे रास्ते से स्टार्ट हो गई है भीड़। गाड़ियाँ देखो और तेरी, जूम करूँ तो गाड़ियाँ देखो। करौली का भीड़ है करौली जैसी भीड़ हो रही है इस बार तो। ये देखो गाड़ियों की पार्किंग। मोलू भाई भाई मत चिल्ला। गिर जाएंगे। भीड़ कितनी दिख रही है गाड़ियों की। मेला तो कहीं दिख नहीं रहा। मेला यहाँ से दिखेगा, बहुत दूर होता है। वही मेला है यार। हमें जाके दिखेगा तो हम पास जाएंगे। बेटा यहाँ से दिखे तो रास्ता है अभी तो। ये तो रास्ता है अभी तो। वो झूले लग रहे थे। मुझे वो रोलर कोस्टर। मुझे सबसे अच्छा लगता है रोलर कोस्टर। जंपिंग माउस। बहुत भीड़ है बहुत। और झूले भी कितने लगे थे। आरू मोलू वहीं पहुँचेंगे बेटा। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया और अब मैं आप सबको प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ। तो ये हमारे वहाँ पर लगता है हमारे कस्बे में मेला। हमारे कस्बे में नहीं, हमारे कस्बे की बॉर्डर से बाहर है। और मैं तो जब से शादी होकर आई हूँ तब से इस मेले को देख रही हूँ, सुन रही हूँ। काफ़ी बड़ा मेला लगता है। आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ की सारी पब्लिक आती है। आप देख सकते हैं बाइकों की यहाँ पे भीड़ कितनी हो रही है। और यहाँ पर बाइक रखी हुई हैं, साइड में कार की पार्किंग है और एक साइड ट्रैक्टर वगैरह सबकी पार्किंग है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर एक्चुअली एक मंदिर है काफ़ी बड़ा, तो उस मंदिर की मान्यता है। अब क्या मान्यता है ये सब चीज़ें देखो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो पहले यहाँ पे सब लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर मेले में जाते हैं। और हम लोग बहुत शाम के टाइम आए थे, क्योंकि अब इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को गर्मी में बाहर लाना सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग शाम के टाइम निकले थे, जबकि सूरज ढल चुका था तब। तो यहाँ पर मेले की रौनक है ना, वो मोस्टली ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक मेला ज़्यादा ज़ोर शोर पे होता है और शाम को थोड़ा सा कम हो जाता है। जो स्टॉल वगैरह होती है ना वो कम हो जाती हैं, लेकिन मेला देखकर ना वो पुराने ज़माने की जो मूवीज़ देखते थे ना उनकी यादें आ गई और अपने बचपन की यादें आ गई। क्योंकि अहमदाबाद में भी ना जब हम छोटे थे ना तो इस तरह के मेले लगते थे, अब शायद नहीं लगते हैं, लेकिन गांव में आज भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि बच्चों को जब मेला वगैरह लगता है ना तभी ये सारी चीज़ें करने के लिए, खेलने कूदने के लिए मिलती हैं, और गाँव में ये चीज़ें वैसे तो मिलती नहीं हैं। तो यहाँ पे आरू को देख रहे हो कितनी खुश हो रही है। तो दोनों बच्चों को मैंने इसमें खूब एंजॉय कराया था, खूब मस्ती कराई थी। तो यहाँ पर मैं और आरू हम दोनों बैठे थे बड़े वाले रोलर कोस्टर में, और जय को डर लगता है, वो नहीं बैठते हैं, और ज़बरदस्ती बिठा भी लूँ ना तो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं झूले में। तो जय हमारी वीडियो शूट कर रहे थे, हम लोग कहाँ हैं पता नहीं, खो गए हैं। मैं खुद ही अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही हूँ वीडियो में कि मैं कौन से वाले झूले में बैठी हूँ। तो मैं आरू को लेकर बैठ गई थी और मैंने बोला जय तुम मेरी वीडियो शूट करना नीचे से, लेकिन उन्होंने जूम करके वीडियो शूट नहीं की, वरना मैं आपको दिखती। सो मुझे तो बहुत मज़ा आते हैं सच में। जितना बड़ा झूला होता है ना मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा डर होता है। बस एक बात का डर होता है कि झूला कहीं टूट ना जाए, अदरवाइज़ मुझे तो कोई डर नहीं लगता। साथ ही साथ आरू को भी डर नहीं लगता, आरू भी मेरी तरह है, बिल्कुल पूरी तरह से एंजॉय करती है। और जय और मोलू ये दोनों डरते हैं। मोलू को तो हमने जिस जगह पे भी खिलाया ना उस जगह पे वो रोने लगा, जंपिंग कराई, जंपिंग में रोने लगा। वसूल भी नहीं करने दिए।
इसके बाद हम बैठे थे इस वाली ट्रेन में, लेकिन अब रात हो चुकी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मेला घूम के आ गए, मेला घूम के आ गए। आरू को उसकी सहेली नहीं मिली इसलिए आरू का मुंह फूला हुआ है। उसकी सहेली मेले में थी। आरू नहीं मिली सहेली। और मोलू क्या है? मोलू देखो मुँह, देखो मुँह। अंधेरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। चाची इनको झुला लाई। देख 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 देख, अब लाइट आई थी। अब लाइट आ रही है। अपने ब्राइटनेस कम कर रही थी, मैं सोच रही थी फोन में अंधेरा बिलाड़ी। हम लोग मेला देख कर आए, यानी मेला क्या, बच्चों को बस झूला झुलाना था तो उसी लिए गए थे और इसी वजह से गोल्ड की सारी चीजें उतार कर गई थी। मेले में बहुत चोरी होती है। और बस अभी हम लोग यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। आरू मोलू दोनों सो गए हैं। ये रहा आज का हमारा खाना, आम का यानी मैंगो शेक और केले की सब्जी एंड रोटी और सलाद भी ला रही। और हम लोग खाएंगे खाना बाहर, क्योंकि पानी वाले रात को आ रहे हैं। आज हमारे वहाँ मेला था ना, तो सब लोग मेला करके आए हैं। अब रात का टाइम है तो सब है ना पानी लेने आ रहे हैं। थक के आए हैं। और 3 साल बाद ये मेला लगा है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में ना लग नहीं पाया था। तो यहाँ पे इस मेले की काफी मान्यता है। मैं तो नहीं जानती कि क्या मान्यता है, पर यहाँ के लोग कहते हैं कि मान्यता काफी पुरानी है। तो दूर दूर से गाँवों से लोग आते हैं ट्रैक्टरों में बैठ कर। सो हम तब तक खाते हैं खीरा। चलो खाना खाएंगे। आरू मोलू तो थक गए, दोनों आके सो गए। अरे यार देखो नीचे जो रूम बन जाए ना, उसी रूम में कबाड़ा शुरू फैल। चलिए जी आ जाइए, आज आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। मेरा और जय का खाना हम दोनों साथ में खा रहे हैं। बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। ये गिलास रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ रखूं? इतनी केले की सब्जी बहुत अच्छी बनी है सच में। मैंने सुबह भी खाई और अभी भी खा रही हूँ। और मैंगो शेक एंड सलाद, आप लोग भी खा लीजिए। तो अब ये है दूसरे दिन की सुबह और यहाँ पर मोलू के लिए मैं बना रही हूँ समोसे वाली कुरकुरे, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह होते ही बोलता है मम्मी मुझे तल के दे दो ये। तो मैंने कहा चल ठीक है। और रात को खाना पीना खा के फिर हम लोग है ना बाहर गेट पे बैठ गए थे। और वीडियो, मुझे सच बताऊँ आजकल मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। हम लोग सब बाहर बैठे थे क्योंकि मेले वाले सब आ रहे थे पानी लेने के लिए, तो बहुत मज़े भी आ रहे थे। हम लोग सब मेले की बातें कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। और कम से कम 11:45 बजे तक हम लोग गेट पे ही बैठे रहे थे, क्योंकि सब आ रहे थे। मेला हमारे वहाँ पे 2 दिन चलता है और रात के 2-2 बजे तक लोग इंसान वहाँ से लौट के आ रहे थे मेले में से। तो गांव का ये सुख है ना, वाकई बहुत अच्छा लगता है। और वो दिन वाकई अच्छा लगता है। अगर थोड़ी सी गर्मी कम होती ना तो उस मेले में 4 चांद लग जाते, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी सी रौनक है ना मेले की कम हो गई थी। और 3 साल बाद ये मेला लगा है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था ना, उस साल से ही हमारे वहाँ पे ये मेला बंद हो गया है। और हर साल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं ना मेले में, खेल खिलौने और घर की भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा रौनक नहीं थी, क्योंकि भाई इंसान लॉकडाउन के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है इस वजह से। लेकिन चलो ठीक है, 3 साल बाद भी सही, कम से कम मेला देखने को तो मिला। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जियाँ। तो सब्जियों में ना अभी बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। तो जीरा वगैरह मैंने भून लिया, अभी प्याज भून रही हूँ। और उसके बाद प्याज जब भुन जाएगी ना, उसके बाद मैंने लौकी काट के रखी है। और लौकी के अंदर मैं ना पहली बार डाल रही हूँ साबुत आलू, क्योंकि है ना मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। आरू मोलू जय सब नखरे करते हैं, तो मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे। और सच बताऊँ आलू डालने की वजह से ना मुझे लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बिल्कुल टेस्ट है ना लौकी की सब्ज़ी का बदल गया था। और मेरे घर में पता है सबने क्या किया था, लौकी छोड़ दी, उसमें से आलू उठा के खा लिए। तो आप लोगों के घर में भी यही चीज़ होती होगी। मेरे घर में कभी कभी तो खा लेते हैं और कभी कभी इतने नखरे करते हैं ना कि चाहे मैं कितना भी डांट लूँ, चाहे मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ, नहीं खाते। और जब पिता ही ऐसे होंगे, कहते हैं जब बच्चों के पापा ही ऐसे होंगे तो बच्चे तो ऐसे होंगे ही ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो आरू मोलू भी ऐसे ही करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए और पहले इन मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लिए। वैसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी थी, लेकिन मुझे आलू कम पसंद है हरी सब्ज़ी में, इस वजह से। तो आप लोगों के घर में भी अगर है ना कोई लौकी की सब्ज़ी नहीं खाता ना, तो इस बार इस तरह से बना के ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए लौकी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो लौकी में ना खटाई के लिए मैंने डाला है अमचूर पाउडर, आप चाहें तो टमाटर या दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केवल अमचूर पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे डाल दिए मैंने हरे धनिया। तो सब्जी बन के हो गई है रेडी। थोड़ा सा जो मॉइस्चर है ना अभी उसको भी हटाना है, क्योंकि मैंने एकदम ड्राई सब्जी बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन बस मुझे आलू नहीं पसंद है, इस वजह से। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी हो गई रेडी। और पता है आज इतने नखरे क्यों हुए थे, क्योंकि मैंने एक तो लौकी की सब्ज़ी बनाई, दूसरी तोरई की सब्ज़ी बनाई, और हरी सब्जियाँ तो वैसे भी लोग घर में सबको जहर के समान लगती हैं, लेकिन मुझे हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ना जो थोड़ी सी तोरई पड़ी थी ये ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा कि ख़राब हो रही है, इससे तो अच्छा है कि इसको मैं बना लेती हूँ और मैं खा लूँगी। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैंने बना ली, और बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी। किसी ने कहा था कि दी आप बिना पानी डाले एक बार बनाना, तो मैंने कहा कि चलो बिना पानी डाल के भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी डाला था कि ये जो मसाले हैं ना ये कढ़ाई में चिपके ना और जले ना। और ढक के रख दी थी, उससे क्या है कि ना लौकी और यानी तोरई जो है ना वो वैसे ही अपना काफ़ी मॉइस्चर छोड़ती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर ढक के रख दी। और मेरी फेवरेट सब्जियां हो गई रेडी। उसके बाद मैं चली गई छत पे ऊपर का पानी वगैरह का काम करने के लिए, और यहाँ पर तब तक मेरी आरू ने क्या किया वो आप देखिए। तो संस्कार है ना वो देखकर ही सीखते हैं हमारे बच्चे। छोटे से कृष्णा जी हैं, आज मैंने इनको तैयार किया है। और एक ड्रेस देख रहे हो, ये मम्मी की एक दोस्त ने दी है, और देखो आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको भी सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं तो पानी का काम कर रही थी ऊपर, हमारी आरू मैडम नहा ली, उन्होंने कान्हा जी को तैयार कर दिया, पूजा कर दी। अभी नहीं की कर रही हूँ। अच्छा कान्हा जी को तैयार किया है खाली है, और मैं लगी हूँ यहाँ पानी पलटने में। तो चलिए मैं तो पहले अपना काम करूँ। तो अब मैं ऊपर से आ चुकी हूँ, और आज है ना आरू ने क्या किया वो आपने देखा ना, क्योंकि कहते हैं ना कि संस्कार बच्चों में देखकर ही आते हैं, जैसा बच्चे देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो मेरी आरू मुझे देखती है ठाकुर जी की पूजा वगैरह करते हुए, तो वो भी करती है और बहुत ही अच्छे से करती है। तो आप लोग आरू को अप्रिशिएट जरूर करिएगा, उसके ना उससे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसने ठाकुर जी को कैसा तैयार किया, क्योंकि उसको श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए हाँ, और ये जो पोशाक है ना मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, सो बहुत अच्छी लग रही थी, थैंक यू डियर, क्योंकि वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। और क्या कह रही थी मैं, हाँ अब इस वीडियो को करते हैं एंड। और आज ही मैंने ना, सॉरी आज ही नहीं कह रही हूँ, और हाँ मैं ना इंस्टाग्राम पे जो रील्स डालती हूँ ना आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी फ्री टाइम में बैठी होती है ना तो वीडियो बना लेती हूँ। और आजकल तो वैसे भी बहुत कम टाइम मिल रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। वहाँ पर देखो मेरा कोई ना कुछ कहता है ना कोई पर्पस नहीं है मेरा, बस एक वो खुशी के लिए मैं अपनी वीडियोस बना लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और कहता है ना इंसान खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, तो वो एक जरिया है केवल खुश रहने के लिए। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं ना कि वहां जाकर भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो वो उनकी इच्छा है, करते रहने दो। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरी आईडी है सिकरवार रेनू 37। अगर आप सर्च करोगे ना तो अभी मेरी आईडी आ जाएगी, और ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और फिर मेरे चैनल में मेरी काफी सारी रील्स की वीडियो है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए अभी के लिए रखती हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो बाय बाय।